लोगों को कर्जा देता था एक आदमी, लोग लेके जाते थे, लेकिन उसका रिकॉर्ड था कि वो उसका पैसा लेके कोई मरता नहीं था, वसूल कर लेता था। और उसी इलाके में एक आदमी ऐसा था जो लोगों से कर्जा लेता था, इसका भी रिकॉर्ड था कि जिससे लेता तो उसको देता नहीं था। दोनों में टकरा गया। बोला दीजिए 3,000 लेके जाओ। कब देगा? बोला 1 महीना बाद। 1 महीना गुजर गया, पैसा नहीं मिला। सिपाही को भेजा, बोला कि लो भाई पैसा कहाँ दिया? बोला बस 3 दिन के बाद दे देंगे। उसकी बीवी बोली कि जिस आदमी से आप टक्कर लिए हैं बहुत खतरनाक आदमी, पैसा वापस कर दीजिए उसका। बोला तुम चुपचाप रहो, हम जान दे सकते हैं लेकिन अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ेंगे। मेरा भी तो रिकॉर्ड है, उसका वसूलने का रिकॉर्ड है, मेरा नहीं देने का रिकॉर्ड है। वो नहीं तोड़ेगा तो हम काहे तोड़ेंगे? 3 दिन भी गुजर गया, पैसा नहीं मिला। वो घोड़े पे चढ़ के सिपाही को साथ लेके चल, तो उसका घर पर, कहाँ घर है उसका? घर पे आया तो पता चला कि धोबी है, कपड़ा धोता है, घाट पर है। तो बस्ती जब निकला तो उसकी बीवी देख ली कि घोड़ा पे चढ़ के वही पैसा वाला आ रहा है, तो शौहर को बोला कि अब भी वक्त है, उसका पैसा दे दीजिए, नहीं तो खैरियत नहीं है। बोला तुम चुपचाप रहो, कुछ हो जाए हम अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़े। बोला अब क्या कीजिएगा? अब तो रिकॉर्ड टूटबे करेगा, वो तो आ रहा है। बोला कि आ रहा है तो अभी भी चांस है, ये चारपाई में हम लेट जा रहे हैं, सफेद चादर ओढ़ा दो, तुम बैठ के रोना। वो आके पूछेगा क्या हुआ? बोलना कि नदी में डूब के मर गया। और जब मर गया तो कैसा पैसा? बैठा रो, बेचारी रो रही है। आया पूछा कि भाई क्या हुआ? बोला मालिक किस्मत खराब चले, नदी में कपड़ा धोए गए, पैर फिसली गए, मरी गए। बोला अच्छा। तो अपने सिपाही से बोला कि ये तो मेरा रिकॉर्ड तोड़ देगा, आज तक मेरा पैसा लेके कोई मरा नहीं है, ये पहला आदमी होगा, तो हम अपना रिकॉर्ड तोड़ेंगे नहीं। ऐसा करो, अस्तूरा निकालो और इसका चमड़ी खींच लो। अब वो चारपाई में सुन रहा था। अब वो सिपाही लिया अस्तूरा, और जब चारपाई के पास गया, चादर उठाया तो उठ के बैठ गया। बोला नहीं मालिक, हमारा रिकॉर्ड टूट गए। कर्जा किसी से लो तो कर्जा वापस करो, किसी का कर्जा लेकर मरना नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह हर गुनाह माफ कर देगा, कर्जा माफ नहीं। वो बच्चा जो मोबाइल देखकर गाना गा रहा है, अभी 4 साल का बच्चा है, मोबाइल देख करके जैसे जैसे मोबाइल में कमर हिला रहा है, बच्चा भी कमर हिला रहा है। तो माँ बोली अपने शोहर को कि देखा जब मुन्ना कितना चालाक चुके। बोला हाँ फॉरवर्ड है, ते एकदम फॉरवर्ड होगा, ये जो देखता है नकल कर लेता है। तो उसका दोस्त बोला कि फॉरवर्ड होगा, इसको प्रोफेसर बना दो। दूसरा बेटा पैदा हुआ, वो भी फॉरवर्ड, बोले इसको ऐसा करो वकील बना दो। और तीसरा बेटा पैदा हुआ, ये आँख का काना, ये एक पैर का लंगड़ा, जहां बैठा दे वहीं बैठा रह जाए, नाक से नेटा चूरा, मक्खी पड़ रही है। तो बाप बोला कि मेरा नाम डुबा देगा, पता नहीं क्या करेगा। तो उसका दोस्त बोला काहे नाम डुबाएगा, कुछ तो करेगा, मदरसा में भर्ती कर दो, मौलवी साहब बना दो। लंगड़े मौलवी साहब है। अब जरा ईमानदारी से बचाइएगा। वक्त गुजरता रहा, बाप का इंतकाल हो गया, एक बेटा प्रोफेसर बन गया, एक बेटा वकील बन गया, और वो लंगड़ा बेटा हाफिज कुरान बन गया। बाप का इंतकाल हो गया, सारे लोग जमा हो गए, तो जनाजे की नमाज कौन पढ़ाएगा? वकील साहब पढ़ाएंगे कि प्रोफेसर साहब पढ़ाएंगे? के पढ़े थे बोलो नहीं? वकील साहब से किसी ने कहा कि वकील साहब जनाजा पढ़ाइए। नो 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 नो, काहे नो? 5,000 रुपया 10,000 रुपया महीना देकर बाप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया है, अब बाप मरा है, जनाजा नहीं पढ़ाएगा? बोले ये मेरा काम नहीं है। तो चलिए वकील साहब आप बढ़िए, बहुत अंग्रेजी झाड़ते हैं आप। बोले नहीं हमरो काम नहीं जगह। बोले फिर कौन पढ़ाएगा? बोले मेरा एक भाई हाफिज कुरान है ना, लंगड़ा है, वो पढ़ाएगा। हजारों के मजमे को चीरता हुआ वही नाकारा बेटा, वही बेकार बेटा जिसको बेकार समझा गया था, मदरसे में डाल दिया गया था, वही बच्चा हजारों के मजमे को चीरता हुआ आगे बढ़ता है, बाप के जनाजे की नमाज पढ़ाता है। अब बताओ बेटा कौन काम आया? अरे कौन बेटा काम आया बोलो? हम अंग्रेजी के खिलाफ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बच्चा इंजीनियर भी बने, डॉक्टर भी बने, प्रोफेसर भी बने, मास्टर भी बने, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दुआ है। हमारी कौम को
मास्टर की भी जरूरत है, प्रोफेसर की भी जरूरत है, वकील की भी जरूरत है, इंजीनियर की भी जरूरत है, डॉक्टर की भी जरूरत है, साइंसदान की भी जरूरत है, लेकिन साथ ही साथ दुनियावी पढ़ाई के चलते कुरान को ना पढ़ना, दीन की पढ़ाई को नजरअंदाज कर देना, ये सबसे बड़ी बेवकूफी और जाहिलियत है। जिसने अपने बच्चे को दुनियावी तालीम दे दिया, एमए से ओमए करा दिया, सारी दुनिया की डिग्रियां दिलवा दी, अगर वो अपने बच्चे को कुरान नहीं पढ़ाया तो कुछ नहीं पढ़ाया। अगर उसने अपने बच्चे को कुरान नहीं पढ़ाया तो कुछ नहीं पढ़ाया, अगर उसने अपने बच्चे को कुरान नहीं पढ़ाया तो कुछ नहीं पढ़ाया। अफसोस का मकाम है मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह अकबर कबीरा, ऐसी किताब कहाँ मिलेगी? ना ऐसी किताब बनी आएगी, ना ऐसी किताब सुबह क़यामत तक आ सकती है। इस किताब की क्या खूबी मैं आपको बताऊं कि जिस किताब को छू लो सुने छूने का सवाब मिल जाए, जिस किताब को देख लो देखने का सवाब मिल जाए, जिस किताब को सुनो तो सुनने का सवाब मिल जाए, और जिस किताब को पढ़ो तो फिर सोने पे सुहागा है, फिर क्या कहना। एक हर्फ पे 10 नेकी मिलेगी। एक हर्फ पे पढ़ेंगे कितनी नेकियां मिलेगी? बोलिए 10 नेकी मिलेगी। अलिफ लाम मीम कै हर्फ हुए? बोलो कितने हर्फ हुए? 30 नेकियां मिल गई। अलिफ लाम मीम 30 नेकियां मिल गई। और कुर्बान जाओ, खाने काबा को देखना सवाब है, माँ बाप के चेहरे को देखना सवाब है, आलिमों के चेहरे को देखना सवाब है, उसी तरीके से अल्लाह के कुरान को देखना भी सवाब है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। अल्लाह के कुरान को देखना भी सवाब है। ए नौजवानों, ये पैगाम लेकर जाओ, पहले तो कोशिश करो, अल्लाह तौफीक दे तो कोशिश करो, कुरान पढ़ने की कोशिश करो। उम्र की कोई कैद नहीं है। वो सहाबाए कराम, वो असहाबे सुफ़ा का चबूतरा, इमामुल अंबिया पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, हजरत उमर फारूक थे, हजरत उस्मान गनी थे, हजरत अली थे, हजरत तलहा थे, हजरत जुबैर थे, हजरत साद थे। हाँ, पढ़ाने वाले इमामुल अंबिया थे और जिनकी उम्र की कोई कैद नहीं है। पढ़ने वाले सहाबाए कराम थे जिनकी उम्र की कोई कैद नहीं थी। पढ़ा रहे हैं अल्लाह के नबी और सहाबाए कराम पढ़ रहे हैं। तो इसलिए कुरान पढ़ने की कोई उम्र नहीं है। ऐसा नहीं कि अब 60 साल की उम्र हो गई अब हम कुरान नहीं पढ़ पाएंगे। काहे नहीं पढ़ पाएंगे? इंशाअल्लाह आपकी लगन अगर अच्छी है, मेहनत अगर आप करेंगे, शौक अगर आपके दिल में है, मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत अगर आपके दिलों के अंदर में है, तो इंशाअल्लाह आप मदरसा फैजुल उलूम में, शमसुल उलूम में, ज्यादा नहीं हम कहते हैं 3 से 6 महीना मेहनत कीजिए। आप 10 मिनट रोजाना निकालिए, सिर्फ 10 मिनट निकालिए। कारी साहब को, मुफ्ती साहब को, इमाम साहब को बोलिए हजरत बस 10 मिनट हमको रोजाना दे दीजिए आप। इंशाअल्लाह 3 से 6 महीने ले लगेंगे। ये कुरान का मोजज़ा है। कुरान कहता है तुम हमसे मोहब्बत करो, अगर हम तुम्हारे सीने पे ना उतर जाए तो फिर मुझे क्या कहना।